इकोनॉमिक्स तो इतना मजेदार सब्जेक्ट है, कैसे आप पढ़ रहे हैं। एक कहा जाता है ना कि एक भाई हम सामान्य आदमी है ना हम अमीर है ना हम गरीब हैं। कैसे व्यक्ति को कहा गया? जो अपने जीवन के हर एक आवश्यकता अपना पूरा कर ले रहा है ना, भले उससे ज़्यादा उसको क्षमता नहीं है लेकिन अपने जीवन के हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर ले रहा है। भले अपने बच्चे को विदेश में नहीं पढ़ाए लेकिन भारत में पढ़ा ले रहा है। नहीं, ये सामान्य आदमी है। और ऊपर उठ गया तो कहाँ है, देश विदेशों का क्या कर रहा है, अपना भ्रमण कर रहा है, बच्चे को वहाँ तक अपना भविष्य को सुधारने के लिए भेज रहा है। ठीक है, यही तो आर्थिक व्यवस्था है। और आप इसी तरह समझेंगे विकासशील और विकसित। विकासशील देश में क्या होना जरूरी है? शिक्षा होना जरूरी है, स्वास्थ्य होना जरूरी है, खनिज का होना जरूरी है कि नहीं, सड़कें होना जरूरी है, विद्यालय होना जरूरी है। ठीक है ना, हर एक राज्य को एक दूसरे से जुड़ना जरूरी है। ठीक है, अर्थव्यवस्था यहाँ पर देश का इतना होना चाहिए कि हर एक लोगों को यहाँ पर बेरोजगार को रोजगार मिल जाना जरूरी है। ठीक है, और जब ये सब चीज़ होने लगता है तो उसको विकासशील देश बोलते हैं। और हमारा देश विकासशील देश है, इसमें आगे है। चाहे डाक तार का सेवा हो तब, या बिजली का सेवा हो तब, चाहे सड़क का सेवा हो तब, चाहे रोड का सेवा हो तब, भारत में कहीं कमी नहीं है। ये पूरा है, इसलिए विकसित है, विकासशील है। अगर इससे ऊपर देश चला जाए तो वह क्या हो जाता? विकसित हो जाता। कैसे? बड़े बड़े कंपनियां हर एक राज्य में आकर लग जाती है ना। हमारे देश के ही लोग बड़े बड़े कंपनियां अपने ही देश में लगाना शुरू कर देते, विदेशों में जाकर बड़े बड़े कंपनियां को लगाना शुरू कर देते। और हर एक राज्य से, हर एक जिला से लोग जाता, जहां से यहाँ से क्या हो जाता, शिक्षा एकदम उच्चतम श्रेणी पर आता, गरीबी नगण्य रहता, बीमारी नगण्य रहता। तो ये देश क्या कहलाता? ये देश क्या कहलाता? ये विकसित देश कहलाता। तो बोलो, अब समझ में आ गया विकासशील और विकसित में क्या अंतर है? समझ में आ गया। और देश को विकसित कौन नहीं बनने देता है? जान जाओ बात को। देश को विकसित बनने से अगर रोक रहा है तो इसमें जरूर कहीं ना कहीं विदेशों का हाथ है। जैसे कि बिहार में अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी नहीं आ रहा है तो इसमें किसका हाथ है? किसका हाथ है? जरूर बिहार के नेतृत्व का हाथ है। उसका बात करेगा, जरूर बिहार का नेता का हाथ है जो कंपनी नहीं आने देता है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था बदल जाएगा तो फिर राजनीति कहाँ होगी? फिर राजनीति कहाँ होगी? जब गरीबी समाप्त हो जाएगा तो राजनीति के नहीं होगा, जातिवाद ही समाप्त हो जाएगा तो राजनीति के नहीं होगा। तो इसमें देश का नेता का भी हाथ होता है, केंद्र का भी इसमें मानसिकता होती है, और राज्य का भी ऐसी मानसिकता होती है जो कभी बिहार में विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवाता। नहीं तो काहे नहीं मिलेगा भाई? बिहार इतना एजुकेशन में आगे है, अर्थव्यवस्था में आगे है, तकनीक चीज़ में आगे है। सबसे ज़्यादा नेता कहाँ से पैदा होता है? बिहार से पैदा होता है। और बिहार को आज तक विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिला है ना। तो यहाँ दूसरा किसी का चाल नहीं है, इस देश की नेता का चाल है। समझ रहे हैं?